जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अच्छा, अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो तो हम किस तरह बता सकते हैं कि डायरेक्टली कि ये ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो चलें हम ज़रा वर्टिकल लाइन टेस्ट को पढ़ते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट असल में है क्या चीज़। तो लेट अस स्टार्ट विद वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो इसमें ये चीज़ होती है, इफ़ ए लाइन मीन्स टू से वर्टिकल लाइन intersect intersect the graph in all places at exactly one one point, then the relation or mapping is a function। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट की स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे किसी भी ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ए ग्राफ एंड वर्टिकल लाइन अगर एक हो तो हम इसको कहते हैं कि ये फंक्शन फॉर्म करेगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास अगर मैं ये एक ग्राफ लेटर से ये हमारे पास स्टेटमेंट है, और अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करूँ, लेट अस से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर मैं ड्रा करूँ तो ये हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। अगर आप इसको देखें, ये क्रॉस कर रहा है इधर से। अगर एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, लेट अस से ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा की है, तो ये एग्जैक्टली एक ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस ग्राफ का, जो मैंने ब्लू से ड्रा किया, वर्टिकल लाइन का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस वर्टिकल लाइन के तहत ये हमारे पास ये जो y इज इक्वल टू एक्स है या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ होगा ये फंक्शन फॉर्म करेगा। लेट अस से अगर मैं एक और फंक्शन ड्रा करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि मेरे पास है एक फंक्शन, लेट अस से कि अगर मैं कोड ग्राफ लेता हूँ वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। तो अगर डियर स्टूडेंट इसको अगर आप ड्रा कर लें इस ग्राफ को, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा इस फंक्शन का, यानी ये हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो ये होगा। तो अगर हम इसको देखें तो अगर मैं यहाँ पर वो एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ, एक वर्टिकल लाइन, तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन दिस ग्राफ एंड दिस वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन एग्जैक्टली वन पॉइंट होना चाहिए, तो तब ये फंक्शन फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये वाला जो फंक्शन है या ये वाला जो ग्राफ है ये फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। सो दिस विल नॉट बी ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है जी। तो सिमिलरली अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, अगर आप कुछ और एग्जांपल अगर मैं आपको
आपकी उसके लिए बताऊं। लेट अस से अगर हमारे पास एक ये तो हमारे पास पैराबोला था जिससे एक्सिस जिसकी एक्सिस जो थी लास्ट एग्जांपल के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर थे। अगर मैं एक और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की अगर बात करता हूँ, अगर इसका अगर आप लोग ग्राफ ड्रा करें तो इस तरह का कोई ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ, कोई भी एक वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। अगर मैं इधर भी वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पर भी एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इस कर्व का और इस वर्टिकल लाइन का एक ही है। यू नो व्हाट दिस इज, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन ये वाली जो फंक्शन है ये फंक्शन होगा, ठीक है जी। और सिमिलरली अगर मैं एक और अगर एग्जांपल को ज़्यादा बढ़ा दूँ, लेट अस से कि हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक वन ऑफ द फेमस इक्वेशन दैट इज़, अगर फोर्थ में मैं लूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन होगी और ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ होगा ये, ठीक है, सर्कल का। तो अगर मैं इसको ड्रा करूँ, लेट अस से ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास वाई डैश है, ठीक है जी। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो, अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ, कोई भी वर्टिकल लाइन, तो ये अगर मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है तो ये इस ग्राफ को, सर्कल के ग्राफ को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो सर्कल का जो ग्राफ होता है या सर्कल का जो इक्वेशन होती है वो फंक्शन को, डेफिनेशन को वैलिडेट नहीं करती बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो सर्कल इक्वेशन इज अगेन नॉट ए सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फंक्शन। अगेन अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, ये लेट अस से कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू जनरली b, ठीक है। तो ये एक आपके पास एक लाइन होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेट से अगर मैं इसको ड्रा करूँ इस वाले को, तो ये किस तरह की लाइन मेरे पास आएगी, सॉरी, अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी लाइन। लेट से कि ये वाली लाइन होगी ये, तो इसका ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू बी। तो अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ, ये वर्टिकल लाइन, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, इस ग्राफ का y इज इक्वल टू बी का, और ये जो वर्टिकल लाइन है एक है। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये अगेन फंक्शन, ये वाला जो ग्राफ है ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट करता है, यानी ये फंक्शन है। लेट अस से अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहें तो इसमें अगर मैं कुछ और ऐड करूं, लेट अस से कि एक और अगर मैं ऐड करूं, तो मैं कहता हूं नंबर 6 पर अगर मैं x इज इक्वल टू a की बात करूं, a इज़ एनी आर्बिट्रेरी, इट कैन बी एनीथिंग लाइक। तो इसका अगर जो ग्राफ अगर मैं ड्रा करूँ डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ये अगर a यूनिट है तो ये x इज इक्वल टू a का ग्राफ ये आपका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a का ग्राफ एक वर्टिकल लाइन होगी। अब अगर इस ग्राफ के ऊपर ही मैं अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ ये वाली, ठीक है, ये ब्लू कलर का, तो x इज इक्वल टू a का अपना ग्राफ है, और मैं इसी लाइन के ऊपर अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूं तो इसके कितने पॉइंट्स हैं जो इस x इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर आर इन्फिनिट मैनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स।
तो इस केस में x इज इक्वल टू ए जो होगा ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट नहीं करेगा विद बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा था और इस केस में भी वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा था। तो लेट अस से कुछ और एग्जांपल्स करते हैं कि वो हमारे पास ऐसी और भी एग्जांपल्स आ सकती हैं। लाइक अगर मैं इसको ड्रा करूं मज़ीद, अगर कुछ और एग्जांपल्स लूं कि अगर मैं सिर्फ वाई स्क्वेयर, अगर मैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स है और इसको वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, अगर मैं इंडिविजुअली इनको ले लूँ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जिसका ग्राफ मेरे पास ये होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अगेन रहा y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स, अगर मैं इंडिविजुअली इनको डिस्कस करूँ तो इंडिविजुअली अगर मैं इसको डिस्कस करूँगा तो इसका ग्राफ ये है। तो इंडिविजुअली ये दोनों फंक्शन जो है ये वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये फंक्शन को, ये डेफिनेशन को वैलिडेट करते हैं। अगर मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये इंडिविजुअली ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट करते हैं। लेकिन एज अ होल जब डिस्कस करेंगे, जहाँ पर प्लस माइनस वन एज अ होल डिस्कस करेंगे जो हम प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो उस केस में ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट नहीं करता। तो अगेन हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कि लेट अस से मेरे पास एक ग्राफ है, लाइक मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ है, लाइक ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ इस ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये है, एक ये। तो यहाँ में मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए इस ग्राफ और इस वर्टिकल लाइन में? देयर आर 3 points of इंटर। तो अगेन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर मैं एक और ग्राफ ड्रा करूँ आप लोगों के लिए कि लेट अस से ये अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करूँ वाई, ये अगर मेरे पास एक ग्राफ है लेट अस से ये, ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ है और मैं आपको ये ग्राफ देकर मैं आपसे ये पूछूं कि बताएं ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट करता है या नहीं, यानी ये ग्राफ देखते साथ आप ये बताएं ये फंक्शन है कि नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे इसके ऊपर। अब आपने देखा है इस वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, एक ये। बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास कोई भी ग्राफ फंक्शन फॉर्म करता है अगर उस वर्टिकल लाइन और उस ग्राफ के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है और एक ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी है, 2 है। तो अगेन ये फंक्शन की डेफिनेशन को वैलिडेट नहीं करेगा ये ग्राफ भी। तो अगर हम इसको मज़ीद देखें, अगर आप लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखा हो, अगर मैं इसको ड्रा करूँ लेट अस से कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ को हमारे पास इस तरह का होता है, ये इस तरह, ठीक है जी, इस तरह का ग्राफ होता है। और इसको चेक करने के लिए अगर मैं देखूं तो ठीक है, अगर मैं इसको ड्रा करने के लिए चेक करूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये किसका है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूं तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ये फंक्शन है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं एक और ग्राफ ड्रा करूं लाइक
y इज इक्वल टू, अगर मैं y इज इक्वल टू क्यूब रूट के लिए ड्रा करूं तो मेरे पास ये कोई ग्राफ आएगा लाइक ये मैं अगर ड्रा करूं y इज इक्वल टू 1/3 के लिए, तो अगर मैं ये ड्रा करूं तो ऐसा का कोई ग्राफ आएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, y डैश है, ये मेरे पास y एक्सिस है। तो अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। तो इस केस में भी y इज इक्वल टू x⁻1/3 जो है ये मेरे पास फंक्शन फॉर्म करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो वर्टिकल लाइन टेस्ट था, और ये हम क्यों कर रहे थे, इससे हमें ये डायरेक्टली पता चल जाता है, ग्राफ को देखते साथ हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, अगर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो जो ग्राफ होता है वो फंक्शन फॉर्म करता है, और अगर वही ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा दफ़ा इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन फॉर्म नहीं करता। थैंक यू। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।